Welcome to all the aspirants across the globe. Greetings for the day to all the aspirants. Here I am Jitin with today's National Daily Analysis. आज हम जिस न्यूज की बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इकोनॉमी की है जो भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है, फिर भी भारत से काफी हद तक इनकी इकोनॉमी काफी मात्रा में और काफी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया बन चुका है। बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। सबसे पहले बात करते हैं दो ऐसी देशों की, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, फिर भी बांग्लादेश जो 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ, ये साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बनी? ये रिपोर्ट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस बैंक का एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है एशियन कंट्रीज के लिए। इनके अनुसार बांग्लादेश साउथ एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 2.8% ग्रोथ करता है, जहां पे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 12% है। इंडिया 6.5% ग्रो करता था 2017 में, और 2018-19 में इंडिया के ग्रोथ 6.8% है। जब एक इकोनॉमी 6.8% ग्रो कर रहा है तो जो हमारा सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वह सपना हर वक्त अधूरा ही रह जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है। बांग्लादेश एक छोटा कंट्री होने के बावजूद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कैसे है? ये 8.8%, 8.0% या 8% ग्रो करता है सालाना। अब बांग्लादेश फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मुस्तफा ने यह कहा है नेक्स्ट 5 इयर्स में बांग्लादेश का ग्रोथ रेट जो है वो डबल फिगर्स में होगा। तो ये एक छोटे नेशन के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम बांग्लादेश को और फैक्टर्स में कंसीडर करें, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर्स या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, इन चीजों में भी कंपेयर करें तो बांग्लादेश बाकी साउथ एशियन रीजन से काफी अच्छा ग्रोथ करता है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं एक देश में, उसमें से कितने बच्चे एट बर्थ ही उनकी मौत हो जाती है, एट बर्थ ही उनकी डेथ हो जाती है, उसके बारे में बात करते हैं तो 1000 बच्चे में से खाली बांग्लादेश में 28.2% जो इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ होती है। इंडिया में ये काफी ज्यादा है 34.6%, एंड पाकिस्तान में 64.2% एंड चाइना में 8.5%। देखो, हमें हर वक्त इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में चाइना से मतलब काफी सबक लेना होगा। ये काफी अलग अलग फैक्टर से हो सकते हैं। मदर के प्रॉपरली न्यूट्रिशन वैल्यू ना होना, या मदर के न्यूट्रिशन लेवल के कम होने की वजह से हो सकता है, या जो मैटरनिटी केयर है, मैटरनिटी केयर मदर को प्रॉपरली ना मिलने की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसमें भी बांग्लादेश ने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी बांग्लादेश ने काफी हद तक इंप्रूव करा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब एक इंसान जन्म लेता है तो वो कितने आयु तक या कितने एज तक मिनिमम वो जी सकता है, उसकी बात करते हैं। बांग्लादेश 72.5 इयर्स, मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर बांग्लादेश में एक व्यक्ति जन्म लेते हैं तो वो 72.5 इयर्स तक जी सकते हैं। बेशक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बहुत ही कम है कंपैरेटिवली बांग्लादेश की, जहां पे 68.6 इयर्स तक जीते हैं एक इंसान जन्म लेता है। तो पाकिस्तान में इट्स ओनली 66.5 इयर्स, एंड चाइना में काफी ज्यादा है 76.3। कंपैरेटिवली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चाइना काफी आगे है, बट अगर हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कंपेयर करें तो बांग्लादेश हमसे काफी आगे है। अब ऐसा क्यों? जो देश 1971 में आजाद होने के बाद भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्यों बना? अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखें, इंडियन इकोनॉमी मेजरली सर्विस सेक्टर बेस्ड है, वेयरएज बांग्लादेश की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेस्ड है। उन्होंने बेसिक जो डेवलपमेंट का एजेंडा होता है कि मैन्युफैक्चर से ग्रो करना, उस पर फोकस किया है। इवन ट्रेड वॉर के टाइम पे बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट 6.7% है, वेयर एज एक्सपोर्ट के टाइम पे बांग्लादेश इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स। चाइना के बाद बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गारमेंट्स में।
अगर आप बात करें तो बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट में से 81% एक्सपोर्ट गारमेंट सेक्टर में से आता है। अगर हम इंडिया और बांग्लादेश में कंपेयर करें कि क्यों कंपनीज इंडिया में सेटअप नहीं करना चाहती और क्यों बांग्लादेश में सेटअप करनी चाहती है, इसके बहुत बेसिक फैक्टर्स है। इंडिया में डेफिनेटली एक इकोनॉमी को सेटअप करने के लिए या एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट है, फैक्ट्री खरीदने का कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली $800,000 बिलियन है। मतलब आपको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 100,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड लेने के लिए, वेरस बांग्लादेश में खाली एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको 500,000 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। दूसरी बात, जो हमारा लेबर कॉस्ट है बांग्लादेश से ट्रिपल है। लगभग एक लेबर को मंथली पर हेड $180 to $200 पे करना है, वेरियस बांग्लादेश में खाली $40 to $70 पे करना है। वर्किंग आवर्स भी बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल्स को ज्यादा मिलते हैं, पर लेबर 10 आवर्स पर डे मिलता है, वेरियस इंडिया में खाली 8 आवर्स मिलते हैं। ये सारे फैक्टर्स है जो दोनों इकोनॉमी को अलग करती है, और एक क्लियर कट मैंडेट आपको दिख सकता है जहां पे बांग्लादेश बीइंग अ स्मॉल कंट्री भी देयर इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। इससे हमें एक सबक लेना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को, rather than indulging in a war at borders, we should focus on our economy, we should stable our GDP, and we should stable our society, and which can result in national growth. Thank you and have a nice day. Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates on time.